भारत की बात के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त हिंदुस्तान में दो तरीके की तस्वीर है। एक तस्वीर देश में कोरोना के कम होते मामलों की, जिसे देखकर देशवासी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स एक दूसरी तस्वीर भी है। हिंदुस्तान के गांव की तस्वीर है ये। गांव वाले दावा कर रहे हैं एक महीने में कहीं कहीं 100 मौत हो रही है। देखिए, ना टेस्टिंग हो रही है, ना इलाज हो रहा है, इसीलिए गांव का सही आंकड़ा भी मौजूद नहीं है। पीएम मोदी इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं कि किसी भी हाल में गांव में कोरोना फैलने से रोकना है। सीधे डीएम से संवाद कर रहे हैं और वो मॉडल भी बता रहे हैं जिसे फॉलो करके कोरोना काबू किया जा सकता है। हम भोपाल के पास रातीवाड़ गांव में हैं। इस रातीवाड़ गांव में भी कई घरों में सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीज मिल रहे हैं। उत्तराखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां पर कोरोना ने दस्तक दी है और लोग वहां पर बहुत ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल परिसर में मैं मौजूद हूँ। 1 दर्जन से ज्यादा बेड्स की संख्या यहाँ नजर आ रही है और कई सारे बेड्स जो है वो टूट चुके हैं। कितना बार कंप्लेन कहते हो, लोग खाता में लिखता लगे जाता, जाने का नाम नहीं लेता। जब प्रशासन आता है तो साफ सफाई सब दिखता है। मैम हमको बच्चा रो रो कर रहे थे, लेकिन कोई सुई दवाई नहीं लगा रहे थे। तब हम रोने लगे, फिर जाके बोले, तब जाके सुई लगाए। जो गौनर गांव है ये सरदार नगर ब्लॉक का गांव है। इस गांव में बीते 1 महीने में 45 लोग और बीते करीब 2.5 महीनों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हारी में गांव का एक और घर है जाकिर का। जाकिर के घर में 2 दिन के भीतर 3 लोगों की मृत्यु हुई है। एक ही बेटा था? एक ही बेटा था जी मेरा, ये हमारा चला गया। उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और बिहार तक। मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजस्थान के सीकर जिले के छोटी लोसल के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला जड़ा हुआ है। ऐसे में तकरीबन 3,500 की आबादी वाले इस गांव में साधारण बुखार, सर्दी, जुकाम या छोटी मोटी बीमारी का इलाज करने के लिए भी कोई दवा देने वाला नहीं है। 8-10 मौतें हो चुकी हैं यहाँ पे कोरोना की वजह से, तो उनकी सैंपलिंग के लिए हमारे को एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब के पास फोन करना पड़ता है। 5 दिन से नंबर आता है। फतेहपुर, दरभंगा, उन्नाव के मैदानी इलाकों से लेकर उत्तराखंड में चमोली के पहाड़ों तक, हर कोने में देश के तमाम गांव कोरोना के कहर से जूझ रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं चमोली के गौणा गांव में और यहाँ पर भी 13 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वो भी तब जब यहाँ के लोगों ने प्रशासन को बताया। टेस्टिंग यूं नहीं हो पा रहा ढंग से, क्योंकि वो आगे से बताया जा रहा है कि यहाँ पे टेस्टिंग की कमी है, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। बहुत ही नाजुक स्थिति में है। पंजाब चले जाइए या फिर हरियाणा, यूपी के बागपत को देख लीजिए या फिर राजस्थान में अजमेर से सटे गांव को, सिर्फ जगह का नाम बदल रहा है, हालात जस के तस बने हुए हैं। 100 से कम नहीं मरे हैं सर। ऐसे तो गिनती नहीं है, 100 से ज्यादा हैं, 100 से कम नहीं है। कितने दिन में? करीब 1 महीना 15 दिन के अंदर में। कोरोना से हमारे गांव में 3 से 4 मौतें तो भी हो चुकी है, जिनका बेसिकली उनका इलाज वह हॉस्पिटल में हुआ था और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी। लोग डरे हुए हैं और डरना भी वाजिब है। घरों से नहीं निकल रहे हैं लोग, बाग एहतियात भी बरत रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के सकरा ब्लॉक में 27 दिन के भीतर 36 लोगों की मौत के बाद से पूरा गांव दहला हुआ है। 27 दिन हुआ है। 27 दिन में हमारे यहाँ 36 आदमी मरे हैं, जिसमें से कुछ लोग बूढ़े भी थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको सर्दी, खांसी, बुखार हुआ, गए प्राइवेट में इलाज कराए, ऑक्सीजन लगाए। ये यूपी के फतेहपुर जिले के ललौली गांव की तस्वीर है, जहां कोरोना जैसे लक्षणों के बाद 100 से ज्यादा मौत का दावा किया जा रहा है। 50,000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव में हर तरफ मौत की दहशत पसरी हुई है। ललौली ग्राम सभा में 10 से ज्यादा कब्रिस्तान हैं, जहां शवों को दफनाया गया है। गांव वालों के मुताबिक एक परिवार में 4 मौतें तक हुई हैं। इतनी मौतों की बात सुनकर सबसे पहले गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था के इंतजाम का ख्याल आता है। इंतजाम कितना दुरुस्त है ये बता रही है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीर, जहां ऑनलाइन मरीजों को देखा जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद यहां ताला लटका मिलता है।
इमरजेंसी भर्ती कहाँ करेंगे, अस्पताल ही बंद पड़ा हुआ है, इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितने बड़े यहाँ पे ताला लगा हुआ है। वैक्सीन जो लग रही कोरोना का आजकल यहाँ लगती है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, और कोरोना की जांच कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। जब कुछ होएगा तो बोलेंगे ना, जब कुछ है ही नहीं है तो क्या होगा। यहाँ तो ना आदमी आता है, डॉक्टर नहीं है कोई, ना कोई वैक्सीन है, ना कोई दवा है, ना कोई कुछ है। इमरजेंसी होने पर मरीज को यहां से 45 किलोमीटर दूर बांदा या फिर 85 किलोमीटर दूर कानपुर लेकर भागना पड़ता है। यूपी के बाद राजस्थान के गांव का हाल बताने वाली ये तस्वीर अजमेर से सटे गांव से आई है। सड़क के दोनों तरफ मकान दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इंसान का नामो निशान नहीं है। अजमेर के पास सोमलपुर गांव में लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पिछले 50 दिनों में यहां 45 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। मैदान ही नहीं, पहाड़ भी कोरोना के प्रकोप के आगे पस्त पड़ रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा 1500 की आबादी वाले उत्तराखंड के चमोली के गौड़ा गांव में मौजूद थे, जहां सिर्फ 150 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ और उसमें से 13 पॉजिटिव निकले हैं। टेस्ट भी तब हुए जब बार बार प्रशासन से अपील की गई। जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो गांव बसे हुए हैं, उन सबकी यही कहानी है। स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से यहां पर नहीं पहुंच पा रही है, यही वजह है कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। हमने यहां पे अलग से पोस्टर लगा दिए गए हैं, जो व्यक्ति बाहरी व्यक्ति आ रहा है उसको हमने यहां पे स्कूल में होम क्वारंटीन करने के लिए व्यवस्था बना रखी है खुद से। सरकार की इसमें कोई वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है। ये गांव चमोली से 35 किलोमीटर दूर है। गांव की सड़कें खराब है, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। संसाधन और इलाज की व्यवस्था के अभाव में गांव में पैर पसारता कोरोना देश के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये पीएम मोदी समझ चुके हैं। और यही वजह है कि वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गांव में और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 10 राज्यों के 54 जिलों के डीएम से सीधे संवाद किया और अपील की कि किसी भी हाल में गांव को कोरोना से मुक्त करना है। सारी आशंकाएं एक प्रकार से आत्मविश्वास में बदल जाती है। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह वायरस बार बार अपना रूप बदल रहा है, ठीक उसी तरह हमें भी वायरस से निपटने के लिए अपने तरीके बदलने होंगे। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। आपके जिले की चुनौतियां यूनिक होगी, इसलिए आपके समाधान भी उतने ही यूनिक होने चाहिए। जिला अधिकारियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने जिले में शहरी और ग्रामीण इलाकों का आंकड़ा अलग रखें और उसी हिसाब से रणनीति तय करें। गांव तक आपको बात पहुंचानी है, गांव वालों को बस बताना है कि करना क्या है। मेरा अनुभव है कि गांव के लोगों को अगर सही बात समय पर पहुंचा दी जाए तो वो बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करते हैं, बहुत रिलीजियसली। और जो शहरों में कभी कभी हमको किसी चीज को लागू करने में मेहनत पड़ती है, गांव में उतनी मेहनत नहीं पड़ती। हाँ, क्लैरिटी चाहिए, गांव के अंदर एक टीम बनानी चाहिए। आप देखिए वो परिणाम खुद दे देते हैं। गांव में कोरोना को काबू करने का प्लान तैयार करने वाली बैठक मोदी ने सिर्फ आज नहीं की, मंगलवार को भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की थी और हर डीएम को अपने जिले का फील्ड कमांडर बताया था। आप एक तरह से इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, फील्ड कमांडर बड़ी योजना को मूर्त रूप देता है, जमीन पर उस लड़ाई को लड़ता है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। गांव में कोरोना कंट्रोल के लिए मोदी सीधे डीएम से संवाद कर रहे हैं।
बुधवार को चक्रवाती तूफान से हुई बर्बादी का जायजा लेने के बाद अहमदाबाद में मोदी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में कोरोना से निपटने के तरीकों को लेकर मोदी ने वाराणसी मॉडल की तारीफ की थी और गुजरात सरकार से कहा था कि आप लोगों को वाराणसी से सीखने की जरूरत है। आखिर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ऐसा क्या हुआ जिसके मॉडल की चर्चा शुरू हो गई? वाराणसी में कोरोना के नियंत्रण को लेकर ऐसे कौन से कदम उठाए गए कि अब पीएम मोदी वाराणसी को मॉडल बताकर सीख लेने की बात कर रहे हैं? दरअसल वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने एक अनूठे मॉडल पर काम करना शुरू किया, जिसमें वैश्विक महामारी में भी जनता का शोषण करने वालों के खिलाफ बिना एफआईआर लिखाए, बिना सीज किए और किसी भी सेवा के प्रभावित हुए बिना ही सब कुछ पटरी पर लाने की सोच थी। प्रशासनिक निपुणता की मिसाल बना वाराणसी का ये मॉडल अब देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी भी कोरोना की दूसरी लहर से कराह रही थी। व्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही थी। हर रोज 2000 से ज्यादा मरीज मिल रहे थे और अस्पताल में बेड, इंजेक्शन और ऑक्सीजन गायब होने लगी। हर जगह ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। हर तरफ शिकायतें मिलने लगी। बेकाबू होते हालात को काबू करने के लिए एक्शन में आए डीएम कौशल राज। शिकायतों के बाद डीएम ने सबसे पहले इन्फोर्समेंट टीम का गठन किया, जिसमें इनकम टैक्स, जीएसटी, पुलिस, प्रशासन, नगर निगम के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के जानकार वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया। टीम ने शिकायतों की जांच शुरू की। वाराणसी के डीएम ने सख्त हिदायत दी थी कि ना तो एफआईआर होगा, ना ही किसी अस्पताल को सीज किया जाएगा और ना ही किसी को परेशान किया जाएगा, लेकिन सिस्टम को चुस्त दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसका फायदा ये हुआ कि दवाओं की कालाबाजारी रुकी और साथ ही अस्पतालों से ज़्यादा पैसा वसूले जाने की शिकायतें भी कम होने लगी। और इसीलिए मई के पहले हफ्ते से ही अस्पतालों में ओवर चार्ज करने की जो कंप्लेंट थी, जो शिकायतें थी, वो बहुत हद तक घट चुकी थी। मई के फर्स्ट वीक के बाद ही लगभग सारी ओवर प्राइसिंग की शिकायतें घट गई। इक्का दुक्का अस्पतालों की शिकायत ही अब आती हैं। साथ ही जो मेडिकल स्टोर है, ऑक्सीजन है, इनकी तो शिकायतें लगभग नील के आसपास हो गई थी और अब कोई भी बड़ा ड्रग का स्टॉकिस्ट इसकी कार्रवाई नहीं करता है। साथ ही ब्लैक मार्केटिंग वगैरह पे या रेमडेसिविर वगैरह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको स्ट्रेंथन किया गया, जिसकी वजह से अब इनकी भी कालाबाजारी लगभग शून्य हो गई है। कुल मिलाकर कहानी का सार ये है कि प्रधानमंत्री मोदी गांव में कोरोना काबू करने के लिए डीएम रणनीति पर काम कर रहे हैं। मोदी जिलाधिकारियों को कमान देकर कह रहे हैं कि अगर वो चाह लेंगे तो उनके जिले के गांव का कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस हर गांव की स्थितियों के हिसाब से सटीक प्लानिंग करनी है ताकि कम वक्त में सटीक परिणाम मिल सके।